गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यह ऑर्गेनिक का एमिन चैप्टर का क्लास 12 का दिया हुआ है। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव है और कुछ सब्जेक्टिव है। तो इसको हम ऑब्जेक्टिव है तो इसको हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहने वाला है। और इस वीडियो को देखने से यह पता चलेगा कि जैक 12 बोर्ड है उसके लिए कैसे हमको प्रिपरेशन करना है। तो चलिए इसको वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एमिन इज ए डेरिवेटिव ऑफ, एमिन इज ए डेरिवेटिव ऑफ। तो एमिन किसका डेरिवेटिव होता है? तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन में देखेंगे तो एमिन जो होता है अमोनिया का डेरिवेटिव होता है। इसमें देखेंगे NH3 है ना। यहाँ से इसको काट देंगे H को तो बनेगा NH2 है ना। यही होगा डेरिवेटिव। दूसरा क्वेश्चन इसमें देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की पढ़ेंगे। दिया हुआ है सेकेंड में दिया हुआ है कि आईपीसी नेम ऑफ कंपाउंड, आईपीसी नेम ऑफ कंपाउंड किस इसका क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोपेन 2 एमीन है ना। इसका हो जाएगा प्रोपेन 2 एमीन। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन के पढ़ेंगे थर्ड में। इसमें ऐसे हिंदी इंग्लिश दोनों दिया हुआ है, लेकिन हम इंग्लिश लेकर चल रहे हैं। तो इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों दिया हुआ है। देखो पहला का पहला यहाँ दिया हिंदी है ना, उससे मतलब नहीं है ना। यहाँ दूसरा का है तो सिर्फ इंग्लिश को हम कवर कर रहे हैं, इसमें दिया हुआ है। तो तीसरा क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, दिया है जनरल फार्मूला फॉर प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन के लिए जनरल फार्मूला क्या है? तो जनरल फार्मूला है प्राइमरी एमीन के लिए, इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा का बी आंसर होगा RNH2। इसको बोलते हैं प्राइमरी एमीन है ना। और इसमें एक NH बचेगा, इसको बोलते हैं सेकेंडरी एमीन, सेकेंडरी। अब यहाँ कुछ नहीं रहेगा, इसको बोलते हैं टर्सरी एमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। फोर्थ में दिया है, फोर्थ में दिया हुआ है R3N, R3N इज नोन एज। तो R3 नोन एज है से इसको बोलते हैं 3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट बेबी आई है 3 डिग्री एमीन। इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा R3 एमीन, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के पढ़ेंगे 5 में। 5 में दिया हुआ है, 5 में दिया हुआ है कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द सिंपलेस्ट एरोमेटिक एमीन। 5 का देख रहे हैं, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द सिंपलेस्ट एरोमेटिक एमीन। सिंपलेस्ट एरोमेटिक एमीन के क्या होता है? इसमें क्या आंसर हो जाएगा? तो 5 का ए होगा, एनिलीन होता है। तो यहाँ देखेंगे प्राइमरी एमीन है जो एरोमेटिक का मतलब यहाँ बेंजीन रहेगा और यहाँ NH2 रहेगा, तो इसी को बोलते हैं हम एनिलीन, एनिलीन, एनिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 6 में दिया हुआ है कि प्राइमरी एमीन एंड सेकेंडरी एमीन आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन को हम कैसे इसको अंतर करेंगे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 का सी नंबर। इसको वैसे HNO2 के द्वारा हम कर सकते हैं, सी नंबर HNO2 प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन का सही आंसर हो जाएगा। इसमें फिर देखेंगे 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन के पढ़ेंगे। 7 में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिस्ट एज ज्यूटर आयन। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यूटर आयन क्या होता है? तो ज्यूटर आयन वो होता है ना जब एक ही कंपाउंड में कोई बेस और एसिड का काम करता है, जैसे ही क्वेश्चन हो गया है ना। तो ये ज्यूटर आयन है। ज्यूटर आयन क्या है? एज इन द सेम कंपाउंड व्हेन लेविस एसिड एंड लेविस बेस प्रेजेंट एंड एसिड एंड बेस। जो एक ही कंपाउंड में एसिड मतलब एक लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा और एक डोनेट करेगा, इसी को बोलेंगे ज्यूटर आयन। तो इसका 7 का सही आंसर हो जाएगा बी है ना। जो हम स्ट्रक्चर बनाए हैं, स्ट्रक्चर बनाए हैं बी है। इसको बोलते हैं सल्फानिलिक एसिड, सल्फानिलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ेंगे हम। 8 में दिया हुआ है, 8 में दिया हुआ है द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एन एटम ग्रुप इन द एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड जो है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है? इसका है 8 का ऑर्गेनिक कंपाउंड में sp3 होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे RNH H ऐसे दिया हुआ है
है ना, यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए हाइब्रिडेशन यहाँ से सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 है ना, और यहाँ से ये हो गया, तो यहाँ से 3 हो गया, तो यहाँ से और यहाँ से H यहाँ से लिखेंगे तो यहाँ बी वाला आंसर होगा, बी वाला आंसर होगा। यहाँ से लोन पेयर है ना, यहाँ लोन पेयर है तो हो जाएगा यहाँ sp3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो sp3 बहुत इंपॉर्टेंट है VBI। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 9 में दिया हुआ है कि गैब्रायल फैथलमैड सिंथेसिस यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ। 9 का यहाँ देखेंगे गैब्रायल फैथलमैड सिंथेसिस यूज्ड फॉर द। तो गैब्रायल फैथलमैड हम लोग जब बता रहे होंगे क्लास में, एमीन का पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि गैब्रायल फैथलमैड रिएक्शन से जो बनता है वो 1 डिग्री एमीन बनता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 10 में दिया हुआ है कि व्हेन NH3 इज रिएक्टेड विथ एक्सेस ऑफ अल्काइल हैलाइड, एक्सेस ऑफ अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा 1 डिग्री एमीन बनेगा, ये नंबर। इसके बाद 10 का यहाँ देखेंगे। 10 में कि जब इसमें हो गया 10 का ये हो गया, अच्छा 10 का ही बन गया, 10 का 9 का ये कितना था 1 डिग्री एमीन, 9 का 1 हो गया, 9 का ये आंसर है। इसके बाद 10 का है कि व्हेन NH3 रिएक्टेड विथ एक्सेस ऑफ अल्काइल हैलाइड, एक्सेस अल्काइल हैलाइड से बनेगा तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, सही आंसर हो जाएगा इसका 10 का ए मिक्सचर ऑफ ऑल, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों बनेगा, ये तीनों बनेगा, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 का डी हो जाएगा। अब इसमें कुछ और दिया हुआ है, वेरी शॉर्ट है, तो हम यहाँ देखते हैं कुछ वेरी शॉर्ट को, है ना। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेरी शॉर्ट यहाँ देखते हैं, वेरी शॉर्ट का यहाँ देखेंगे, वेरी शॉर्ट यहाँ से देखेंगे वेरी शॉर्ट का, और कुछ क्वेश्चन और यहाँ से देख रहे हैं वेरी शॉर्ट में है कि वाई डू एमीन बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल, है ना। 10 के बाद यहाँ 11 जो है वेरी शॉर्ट का है, यहाँ देखेंगे तो 11 का दिया हुआ है कि वाई डू एमीन बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल का काम क्यों करता है, तो सही आंसर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम, सही आंसर दिया हुआ है। फिर इसमें देखें 13 का दिया हुआ है कि वाई बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इज नॉट स्टोरेड एंड इज यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर इट्स प्रिपरेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा इट इज़ बिकॉज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इज वेरी अनस्टेबल, बहुत ही अनस्टेबल होता है, इसलिए बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इज नॉट stored and used in immediately after its preparation। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखेंगे। इसमें 14 का दिया हुआ है कि व्हाट इज द रोल ऑफ पायरिडीन इन द एसाइलेशन रिएक्शन ऑफ एमीन। इसका सही आंसर हो जाएगा इट इज़ बिकॉज द पायरिडीन एंड द अदर बेसेस आर यूज्ड टू रिमूव द साइड प्रोडक्ट दैट इज HCl फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। 15 का दिया हुआ है व्हाट इज द नेम ऑफ अमाइड ऑन रिड्यूसिंग गिव्स ब्यूटानामाइड। इसका सही आंसर दिया हुआ है CH3 CHO, यहाँ दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखेंगे। यहाँ 15 में दिया हुआ है, 15 में दिया हुआ है 15 में कि 15 को देखेंगे व्हाट इज द नेम ऑफ अमाइड विच ऑन रिड्यूसिंग, ये हो गया सही आंसर। 16 में देखेंगे दिया है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन का एग्जाम्पल अभी हम बतेबे किए थे कि जो एक ही कंपाउंड में जब एसिड और बेस प्रेजेंट रहेगा तो यहाँ से रहेगा SO3 SO, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ NH4+, तब इसको बोलते हैं ज्यूटर आयन। आंसर दिया हुआ है, ये आंसर यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद देखेंगे यहाँ 17 में देखेंगे। 17 में व्हाट आर एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल क्या है, तो 17 में दिया है ए न्यूक्लियोफाइल विच कैन फॉर्म बॉन्ड थ्रू मोर दैट वन एटम इज कॉल्ड एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल जब एक से ज़्यादा
के थ्रू ऐसे वो बनाता है बॉन्ड, है ना, तो उसको बोलते हैं एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। इसके बाद 17 हो गया। इसके बाद देखेंगे 18 का। 18 का यहाँ देखेंगे क्वेश्चन दिया हुआ है 18 का कि वाई इज, यहाँ शॉर्ट हो गया, वो वेरी शॉर्ट था, अब शॉर्ट देखेंगे यहाँ से। देखेंगे यहाँ से 18 का दिया है वाई इज एन अल्काइल एमिन इज मोर बेसिक देन अमोनिया। अल्काइल एमिन मोर बेसिक होता है अमोनिया से, तो यहाँ आंसर दिया हुआ है। आप लोग वीडियो पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन को लिखेंगे और लिख के इसको आराम से इसको प्रैक्टिस करेंगे। इसमें दिया हुआ है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग अल्काइल ग्रुप इन अल्काइल एमिन, यहाँ आंसर दिया हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि अल्काइल एमिन है, इसको लिखते हैं RNH2, यहाँ लोन पेयर है, बोल रहा है कि मोर बेसिक दैन अमोनिया, और इसको बोलते हैं अमोनिया। तो इसमें इसलिए होता है क्योंकि यह जो होता है इसमें प्लस आई इफेक्ट होता है, और ये ऐसे प्लस इफेक्ट कर, इसमें पुशिंग ग्रुप होता है तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, तो जितना जल्दी जो डोनेट कर देता है वो उतना ही बेस कहलाता है, बेस, है ना। और इसमें लोन पेयर है तो इसमें कोई पुशिंग ग्रुप, धकेलने वाला ग्रुप नहीं है, इसलिए ही लेस बेसिक होता है इन कंपेयर टू अल्काइल एमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें दिया है 19 का, हिंदी से लेना नहीं है, हम इंग्लिश लेकर चल रहे हैं ना। तो 19 का दिया है कि गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, इथाइल एमिन इज सोल्यूबल इन वाटर वेयर एनिलीन इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर। इथाइल एमिन सोल्यूबल होता है, तो इसका सही आंसर है कि इथाइल एमिन, यहाँ दिया आंसर इथाइल एमिन इज, इथाइल फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर ड्यू टू दिस इथाइल एमिन इज सोल्यूबल इन वाटर, एनिलीन कंटेन हाईली हाइड्रोकार्बन पार्ट एज ए बेंजीन विच टेंड टू रिटार्ड हाइड्रोजन बॉन्ड रिफॉर्मेशन विद द वाटर, देयरफॉर एनिलीन इज इनसोल्यूबल। एनिलीन क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है, और इथाइल एमिन हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाता है वाटर के साथ, इसीलिए ही सोल्यूबल है, एक नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट VVI। 19 क्वेश्चन हो गया। इसमें 19 का देखें तीसरा, pKb वैल्यू जो है, pKb वैल्यू इसमें देखेंगे तो pKb वैल्यू फॉर एनिलीन इज मोर देन दैट ऑफ मिथाइल एमिन। तो मिथाइल pKb वैल्यू होता है नेगेटिव लोगारिथम बोलते हैं बेस का, तो इसका सही आंसर दिया हुआ है इट इज़ बिकॉज द लोन पेयर, इसका आंसर यहाँ दिया है इट इज़ बिकॉज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम बिकम डीलोकलाइज, इसका सही आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ेंगे। 19 हो गया। इसके बाद 20 में यहाँ दिया हुआ है गिव केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट यहाँ दिया है, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड, मिथाइल एमिन एंड डाईमिथाइल एमिन। इसको बोलते हैं मिथाइल एमिन CH3NH2 और डाइथाइल एमिन NCH3 और CH3 यहाँ है ना। इसमें से अंतर करना है, इसको अंतर कैसे करेंगे, इसमें से एक 1 डिग्री है कि इसको KO से रिएक्शन कराएंगे, है ना, तो ये बनेगा मिथाइल कार्बाइन रिएक्शन, कार्बाइल एमिन रिएक्शन यहाँ से कराएंगे टेस्ट देके, है ना। इसके बाद ये ऐसे नो रिएक्शन करेगा। तो यहाँ बता रहे थे तो ये रिएक्शन एक देगा और एक नहीं देगा, तो मिथाइल एमिन यहाँ रिएक्शन में ही बना के देगा मिथाइल कार्बाइल एमिन रिएक्शन, लेकिन डाईमिथाइल नहीं देगा, इसीलिए ही इसका टेस्ट देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर भी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें एनिलीन जो है सेकेंड में दिया है कि एनिलीन एन मिथाइल एनिलीन, इसमें सेकेंड वाला कि एनिलीन एंड एन मिथाइल एनिलीन में कैसे इसको कंपेयर करेंगे, टेस्ट करेंगे। तो एनिलीन होता है, यहाँ से दिया है एनिलीन ही वाला है, इसको ऐसे रीमर टीमर रिएक्शन अप्लाई करेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा जो बनेगा। इसके बाद यहाँ रीमर टीमर रिएक्शन अप्लाई नहीं करता है, इससे अंतर स्पष्ट करेंगे। तो रीमर टीमर रिएक्शन में क्या है, रीमर टीमर रिएक्शन में इसमें आना चाहिए NH2, लेकिन यहाँ ऐसे प्राइमरी एमिन में करता है वो, यार यहाँ प्राइमरी एमिन यहाँ नहीं है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ये वाला। तो ये दोनों को दिखा देंगे अलग अलग रिएक्शन से, तो टेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ेंगे 20 वाला, 20 हो गया। इसके बाद देखेंगे
21 का देखेंगे, 21 में देखेंगे हाउ विल यू कन्वर्ट। अब इसमें कुछ कन्वर्सन दिया हुआ है, कन्वर्सन दिया हुआ है, कन्वर्सन है कि इथेनोइक एसिड टू मिथेनामाइन। इथेनोइक एसिड यहाँ दिया हुआ है, इसको अगर रिएक्शन कराएंगे जहाँ सॉल्व किया हुआ है तो यहाँ से बन जाएगा। फिर दिया है बेंजोइक टू एनिलीन, तो बेंजोइक यहाँ हो गया, एनिलीन यहाँ हो गया, इस तरह से दिया हुआ यहाँ। फिर लास्ट में है राइट आईयूपीएसी नेम, 22 में आईयूपीएसी नेम यहाँ देखेंगे, तो आईयूपीएसी नेम इसका बनाएंगे तो ये बनेगा प्राइमरी इमिन का है, दूसरा का, फिर यहाँ दिया है इसका सेकेंड का, ये आंसर दिया है ना, इस तरह से है। अब ये ख़त्म हो गया शॉर्ट वाला। अब चलेंगे लास्ट में लॉन्ग में क्या दिया हुआ है, लॉन्ग, यह लॉन्ग में देखेंगे, लॉन्ग में कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, इस तरह से रिएक्शन रहेगा। बोल रहा फाइंड ए बी एंड सी, इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ देखेंगे ए पूछ रहा है, यहाँ बी है, तो यहाँ रिएक्शन, यहाँ देखो आंसर दिया हुआ है, यहाँ से कराएं तो इसका ए का आंसर यहाँ निकला है ना, इस तरह से बी निकला, इस तरह से बनेगा। इसके बाद दूसरा दिया हुआ है बी में फाइंड द प्रोडक्ट ए बी सी, यहाँ से दिया हुआ है, यहाँ से रिएक्शन कराएंगे तो ये निकलेगा, फिर यहाँ बी निकलेगा है ना, इस तरह से दिया हुआ है। फिर 23 का ये हो गया। फिर 24 का देखेंगे, 24 का यहाँ देखेंगे तो 24 में बोल रहा है, 24 अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यू। तो नेगेटिव लॉगरिथम जो होता है उसको बोलते हैं बेस का, उसको बोलते हैं पीकेबी है ना, नेगेटिव लॉगरिथम होता है। मतलब जो जितना ज़्यादा है से एसिडिक का स्ट्रेंथ रहेगा उतना ही पीकेबी वैल्यू कम रहेगा, जितना ही कम रहेगा पीकेबी उतना ही स्टेरिक स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा। मतलब यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ। इसमें देखेंगे पहला का दिया हुआ है कि इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है, तो यहाँ दिया हुआ है C2 इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाए हैं, तो यहाँ आंसर हम ये बोला है ना 24 का। इसके बाद 25 का दिया है, ये 24 का 1 हो गया। इसके बाद यहाँ से देखेंगे 2, 24 का यहाँ से देख हो गया। इसके बाद 25 का यहाँ दिया हुआ है एक्सप्लेन द फ्लोइंग, 25 का दिया है एक्सप्लेन द फ्लोइंग रिएक्शन। तो गैब्रिएलाइल फॉर्मेट रिएक्शन है, यहाँ से देखेंगे इसका डेफिनेशन दिया है और रिएक्शन यहाँ दिया हुआ है। दूसरा में हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास में ही बोले थे कि अमाइड को Br2NaOH से कराएंगे तो एमीन बनेगा और Na2CO3 प्लस यहाँ से NaBr और H2O बनेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हॉफमैन ब्रोमाइड। अमाइड रहेगा RCONH2 है ना, और प्लस Br2 और KOH, इस तीनों को रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा मेरा यहाँ से NH2 प्लस Na2CO3 प्लस KBr प्लस H2O, हॉफमैन ब्रोमाइड। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, आप लोग भी इसको लगा ले, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है ना, जो आने वाला जो JAC 12 बोर्ड है इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव है ना, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट। तो इसमें क्या करना है आप लोग को, इन जो शॉर्ट वाला यहाँ से देख रहे हैं 11 क्वेश्चन से है, उसको ऐसे वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को लिखे कॉपी में, आंसर लिखे है ना। और ये जितना जो वीडियो हम बनाए हैं ये प्रीवियस ईयर पेपर का है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। तो यहाँ से देखेंगे कुछ वेरी शॉर्ट है ना, और कुछ यहाँ से शॉर्ट है, यहाँ से शॉर्ट है। इसके बाद फिर आगे देखें हम लोग यहाँ लॉन्ग है, यहाँ 3 कैटेगरी में दिया हुआ है। तो तीनों कैटेगरी को देखें और उसको वीडियो पॉज करके उसको लिखें है ना, और उसको प्रैक्टिस करें। इस तरह से एमीन चैप्टर में इस क्वेश्चन को हम डिस्कस किए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो देखने के बाद चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।